यदि आप ये 4 काम कर लें तो आपकी पूजा, मंत्र जाप या साधना जो भी आप करते हैं वो कई गुना अधिक फल देगा। दोस्तों, अगर ये 4 काम जो मैं आज अपने वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगी, अगर आपने ये 4 काम कर लिए तो समझ लीजिए कि आप ऐसा कभी नहीं बोलेंगे कि हम इतनी पूजा पाठ करते हैं और हमको कुछ नहीं मिलता। जय श्री राम दोस्तों, आज मेरा वीडियो इसी पर है कि कौन कौन से वो काम हैं जो हम जल्दीबाजी में सब कुछ करना भूल जाते हैं। अगर हम किसी मंत्र का जाप कर रहे हैं, कोई संकल्प से कोई साधना कर रहे हैं या अपनी पूजा पाठ नित्य नियम से कर रहे हैं तो हमको पूरा उसका फल मिले। तो दोस्तों, रोज़ की तरह अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें और कमेंट पे जय श्री राम लिखें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, अगर आपको अपनी साधना का, अपनी पूजा का फल, परिणाम लाखों करोड़ों गुना बढ़ाना है तो करें ये काम। इसमें दोस्तों करते हैं शुरू। नंबर 1, साधना की जो शुरुआत करें संकल्प से ज़रूर करें। संस्कृति में संकल्प एक बहुत बड़ी चीज़ है। जब आप किसी पंडित जी से अपना कोई अनुष्ठान शुरू करवाते हैं तो पंडित जी कहते हैं संकल्प लो, यानी कि आप जो कर रहे हैं उसका पहले प्रण लो कि हमको ये करना है। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि हमारे भीतर अति आलस्य होता है जो हमको दुर्बल बना देता है। तो आलस्य से कभी कभी संकल्प विकल्प में ना बदल जाए, इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि पहले संकल्प लें, उसी से सिद्धि प्राप्त होगी। और संकल्प में अपना नाम, अपने माता पिता का नाम, अपने इष्ट का नाम, इष्ट देव का नाम, अपना कुल वंश जरूर उसमें शामिल करें। दोस्तों, क्योंकि जब भी हम प्रण ले रहे हैं ना, मैं वैज्ञानिकता के साथ बता रही हूँ कि आपके माता पिता के नाम के थ्रू वो जो मेमोरी आपके डीएनए में है वो उनके डीएनए में है, उनके डीएनए के बाद उनके पूर्वजों के डीएनए में है, वहाँ से वो वहाँ तक पहुँचता है। मतलब एक चेन है, समझ लो। अब वरना तो आप इस वातावरण में आप भूल ही जाओगे और वो ऊपर वाला भी भूल जाएगा कि तुम तक कैसे पहुंचना है। तो आप तक पहुंचने का रास्ता है अपने पेरेंट्स। तो जब आप संकल्प लें तो मैं अपना नाम, अपने माता पिता का नाम, अपने दादा दादी का नाम, नाना नानी का नाम या अपने वंश का नाम, अपने गोत्र का नाम जरूर लेना चाहिए। क्यों बोलते हैं? पंडित जी भी यही करवाते हैं संकल्प में। क्योंकि आपकी मेमोरी वहाँ तक जा रखी है। आप क्या चाहते हो वही डीएनए के माध्यम से उनको याद करके ही आप उस ईश्वर तक भी पहुंच सकते हो। तो दोस्तों, संकल्प जरूर लें, संकल्प से सिद्धि होती है और बिना संकल्प के आप भटक सकते हो। अपने संकल्प में अपनी मनोकामना जरूर बोलें। अगर आप किसी मनोकामना की पूर्ति के लिए आप ये कर रहे हैं, जो भी आपने काम उठाया है पूजा पाठ का, तो उस संकल्प में अपनी मनोकामना जरूर बोलें। संकल्प लेने का तरीका जो है वो दाएं हाथ में जल लेकर के उसमें एक फूल रखें, एक सिक्का रखें, मुट्ठी बंद करके बाएं हाथ से आप वहाँ पर संकल्प बोलें और उसके बाद उसको ज़मीन पर रख दें, क्योंकि आप जिस स्थान पर हो उसी स्थान पर आपका संकल्प है। तो ध्यान रहे कि संकल्प को कभी विकल्प में ना बदलें। बीच में काम पड़ गया, चलो अब हो गया जो हो गया, है ना, ऐसा नहीं। कोशिश करें कि मैं संकल्प ले रहा हूँ, भगवान मेरे संकल्प की पूर्ति करें। नंबर 2 काम क्या करना है दोस्तों? जो भी माला आप जाप कर रहे हैं, जिस भी माला का आप जाप कर रहे हैं, पहले ज़रूरत है उस माला को जागृत करने की। और दोस्तों, यदि आप बिना जागृत करे भी उस माला से मंत्र जाप करते हैं तो वो माला कितने लोगों के हाथ से हो करके आपके पास तक आई है, तो उन लोगों की ऊर्जा भी उसमें होती है। इसकी शुद्धि और उसको जागृत करना बहुत ज़रूरी होता है। और जागृत करने का तरीका मैंने पहले भी वीडियो में आपको बताया है कि जिस भगवान, अगर तुलसी जी की माला है तो हनुमान मंदिर में जा करके वहाँ हनुमान जी के चरणों में रखें, राम जी के चरणों में रखें और उनसे प्रार्थना करें कि इस माला के को ऊर्जान्वित करें ताकि मैं इसे मंत्र जाप करके आप तक पहुँच सकें, हम आपकी ऊर्जा को पा सकें। तो दोस्तों, आप मंदिर ले जाएं, माला को भगवान जी के चरणों में रख करके भगवान की पूजा करें, धूप दीप नैवेद्य जो भी आप चढ़ाते हैं वो सब करें और फिर भगवान से प्रार्थना करें कि मेरा जो संकल्प है वो सफल हो, मेरी कार्य सिद्धि हो। जिस चीज़ के लिए, जिस मनोकामना के लिए आप मंत्र जाप का संकल्प ले रहे हैं, आपकी वो मनोकामना पूर्ण हो। ये सब भगवान से प्रार्थना करें और कहें कि मेरी माला को ऊर्जान्वित करें। ये तो हो गया माला। दोस्तों, यदि आप साधना करते हैं, आप मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, तो उसमें आप अपने ध्यान करने से पहले आधे घंटे के लिए इतनी
सारी जो जो प्राण क्रियाएं हैं उनको करें, सांस लेना, सांस छोड़ना, अनुलोम विलोम करें, कपालभाति करें। 15 मिनट तक आपकी बॉडी की हर सेल्स को जागृत रखें, उनकी ऑक्सीजन वहाँ पहुँचना चाहिए। तो आप चाहे थोड़ी एक्सरसाइज कर लें, उसके बाद ही आप ध्यान में बैठें। तो दोस्तों, अगर आप ये सब काम करने के बाद मेडिटेशन में बैठते हैं तो आपका ध्यान बहुत जल्दी लगेगा और आपकी पूरी बॉडी एक्टिवेट रहेगी, आपको वहाँ पर सुस्ती नहीं लगेगी और आपको एक तुर्या की स्थिति होती है, जब निंद्रा की भी नहीं होगी और आपकी जागृत भी नहीं रहेगी, वो बीच की स्थिति, तुर्या की स्थिति में आप पहुँच जाएंगे। तो ये हो गया आप किस तरह से साधना कर रहे हैं। दोस्तों, ये 2 काम। तीसरा काम है कि अपनी माला को कभी भी खुले में ना जपें। ऐसे खुला माला जप रहे हैं आप, हमेशा माला को ढकी रखें। और एक गौमुखी आती है, कपड़ा होता है ऐसे बड़ा सा लंबा नीचे की ओर, हाथ पर उसे ये उंगली बाहर निकल जाती है। ये इंडेक्स फिंगर आपकी माला को नहीं छूनी चाहिए, ये बहुत निषेध है इस उंगली का। ये मिडिल फिंगर और अनामिका, इसके भीतर माला रखनी है और इस तरह से मिडिल और अंगूठे से ही उसको आगे आगे को करना है। माला पीछे की तरफ नहीं, आगे की तरफ, अपनी तरफ को माला फेरी जाती है। और मेरू एक होता है लास्ट वाला, 1108 वाली माला जो होगी, तो 109 जहाँ पर वो गांठ होती है उसको मेरू कहा जाता है और उसको कभी लांगना नहीं है, उसी से वापस हो जाना है। तो ये है माला जपने का नियम, यानी कि माला को कभी खुले में ना जपें। और जब आपने जितनी माला का संकल्प लिया है, जब आप उस माला को जप लेंगे तो उसके बाद एक महत्वपूर्ण काम आपने करना है। उस माला को थोड़ी देर के लिए अपने गले में धारण करना है, ताकि मंत्र जाप से उस माला के अंदर काफ़ी एनर्जी आ जाती है और उसको आप गले में धारण करोगे तो वो एनर्जी आप पर प्रभाव ज़्यादा अच्छे से डालेगी। तो वो माला आपने गले में डाल करके थोड़ी देर बैठ करके उस भगवान का ध्यान लगाना है जिसके आप मंत्र जाप कर रहे हैं। ये काम भी करना है और उसको माला को धारण करके घर में इधर उधर नहीं जाना है। पूजा के स्थान में ही, जहाँ पर जिस जगह पर आप बैठे हो, जहाँ का आपका संकल्प है, वहीं पर बैठ करके भगवान का ध्यान लगाना है। फिर उसके बाद माला को अपनी वापस गौमुखी में संभाल देना है। ऐसा नहीं है कि अब तुमने वो माला पूरे दिन भर धारण करी हुई है। दोस्तों, मंत्र जाप वाली माला अलग होती है और गले में धारण करने वाली माला अलग होती है। तो उसको फिर धारण करके नहीं रखना है, बस थोड़ा देर के लिए उसको रखना है। दोस्तों, अगर आप ये काम करेंगे ना तो आपकी साधना, आपकी पूजा, आप जो भी काम मंत्र जाप कर रहे हैं उसका करोड़ों करोड़ों गुना आपका फल बढ़ जाएगा। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है साधना के लिए। दोस्तों, लास्ट और चौथी क्या है कि संकल्प में अपना समय भी निश्चित करें। आज मैंने 6 बजे, कल 8 बजे, 9 बजे, कभी 1 बजे, कभी 12 बजे, ऐसा नहीं होता है। संकल्प में अपनी पूजा का समय, अपनी मंत्र जाप का समय जरूर निश्चित करें और रोज उसी समय पर बैठें। तो एक मेमोरी भगवान के पास भी चली जाती है कि इतने बजे ही उसने बैठना है। तो आप एक समय जरूर निश्चित करें, समय का बहुत बड़ा महत्व है इसमें। तो संकल्प में समय निश्चित करें और तब माला जाप करने बैठें या तब साधना में बैठें। ऐसे नहीं जब आपका मन है। दोस्तों, अभी कुछ मंत्र ऐसे हैं जिनको आप चलते फिरते भी मंत्र जाप कर सकते हो, लेकिन कुछ मंत्र ऐसे हैं जिनको चलते फिरते आप मंत्र जाप नहीं कर सकते हो। उसके लिए नियम है, जिस नियम से रहना पड़ेगा और तब आप वो मंत्र को जाप कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं साधना के लिए। दिनचर्या सात्विक होनी चाहिए। जिस देवता का आप जाप कर रहे हैं उस देवता के गुणों को उतने टाइम तक आपको आत्मसात करके रखना है। सात्विक भोजन करना है और यहाँ तक भी है हमारे हिंदू धर्म में तो कि दाढ़ी नहीं बनानी है, बाल नहीं काटने हैं, आदमियों को दाढ़ी वाड़ी नहीं बनानी है या नाखून नहीं काटने हैं, नहीं, इतना रहना है जब तक आपका संकल्प है तब तक के लिए। तो दोस्तों, ये सब काम भी है ही, लेकिन ये 4 काम बहुत महत्वपूर्ण है। आप इनको करिए और फिर देखिए आपकी साधना कितने गुना बढ़ के आपको परिणाम देगी। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसे लगा? यदि आपको पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें। और मेरे चैनल का नाम है आध्यात्म का विज्ञान। तो इसमें जो भी वैज्ञानिकता होगी वो सब मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करूँगी। तो दोस्तों, कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखना। Thank you for watching.